मुताबिक दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो मुंबई के लोग हैं। आपको लगता है दोनों भाइयों के साथ आने से अब फर्क पड़ेगा वहाँ की राजनीति? देखिए, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उनके परिवार को तोड़ा गया ये सच्चाई है, उनकी पार्टी को तोड़ा गया ये सच्चाई है। और जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ करके उनके भाई को तोड़ करके अलग किया गया, और जो लोग थे सब बेनकाब हो गए। चाहिए और अब दोनों भाई क्योंकि आए हैं साथ में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है अनकंफर्टेबल महसूस करेगी? क्योंकि तमाम ऐसे लोग वहाँ पे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि इनसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा दोनों भाइयों के साथ। देखिए, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। और कांग्रेस अपने बलबूते लड़ रही है, अपने दम पर कर रही है, कांग्रेस ने पहले भी किया है, तो वो कोई ऐसी तो है नहीं कि वो पहले नहीं लड़े, पहले कांग्रेस ही चलाती थी वहाँ। सर, जिस तरह से माइनॉरिटी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया गया, मारा गया, वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने परिवार से वहाँ मुलाकात की है और आश्वासन दिया है उनको मदद के लिए, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी राजनीतिक हलचल इसको मामले में देखने को मिली। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, और समय रहते हुए अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत परेशानी पैदा करेगा। और वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। सर, प्रदेश में एक उन्नाव देश मामला और दूसरा अखलाक, एक में सुनवाई अब रोजाना होगी जनवरी महीने से, और उन्नाव मामले में जिस तरह से परिवार चाहता है कि कोर्ट अपने फैसले को बदले, कैसे दोनों ही मामलों में आपकी राय? देखिए, न्यायालय के किसी भी मामले में मेरा टिप्पणी करना अनुचित होगा। सर, एयर क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप साफ हवा मुहैया नहीं करा सकते तो कम से कम जो जीएसटी है 18% उसको कम कर सकते हैं, उस पर अब शायद हो सकता है विचार हो। देखिए, अभी क्या होगा, अभी तो सांस लेना दूभर हो रहा है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो पार्लियामेंट सेशन में काफ़ी रह लिया यहाँ, तो जा रहा हूँ। तो यहाँ दिल्ली में रहना मुश्किल है। सब जो गडकरी साहब बोल रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं कि हालत ख़राब है। एक आध बार सर, हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, और ख़ासतौर पर बीजेपी के नेता जैसे रवनीत राणा है, उन्होंने कहा है कि जब मुसलमानों में 19 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हिंदुओं को भी 4 से 5 करने चाहिए, भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देना। एक राजनीतिक व्यक्ति की जुबान से इस तरह की भाषा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग पढ़े लिखे नहीं या बिना पढ़े लिखे ये बोल देते हैं। जनसंख्या का अनुपात 1952 से और अब तक अगर आप मुसलमान के हिसाब से देखें तो मुसलमान की जनसंख्या में गिरावट आई है, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी नहीं। और राष्ट्र हित के लिए अगर परिवार नियोजन की बातें करते हैं तो फिर आप अपना आप भी करिए ना। अपना आप तो आप 2 बच्चे करेंगे और लोगों को कहेंगे कि वो 20 बच्चे पैदा करें, तो ये अपने ऊपर लागू करिए, फिर दूसरे के ऊपर बात करिए।